ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 5। शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें जोगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मन 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक मुनि के व्यास होंगे। वो हिमालय के रमणीय सागर शिखर पर्वोत्तम भृगुटुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुतिविदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरमित्र और तपोधन केतुश्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवित नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार के तप के नाम पर प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलम्ब और प्रलम्ब नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर युग में सत्येजा नामक वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमंतचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास जी की सहायता के लिए निर्मिति माँ को प्रतिष्ठित करूँगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधर्व पर बाल के आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होंगे। वहाँ भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और ब्रिजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्दशी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उसी समय मैं अंगिरा के बस में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, बसत, श्रवण और सन्विष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रिनया रूनि व्यास होंगे, उसी समय मैं हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेदशिष्ट नामक पर्वत पर सरस्वती का उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नामक अवतार ग्रहण करूंगा। उसी समय महापरिक्रमी वेदशिष्ट मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनी, कुनीबाहु, कुशरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और जोगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वें चतुर्युगी के द्वापर युग में देवकृत संजय व्यास होंगे। उसी समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे और रमणीय शिखर पर महालय पर्वत पर गुहवासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उत्थय, वामदेव, महायोग और महाबल नामक मेरे पुत्र भी होंगे। 18वें चतुर्योगी के द्वापर युग में जब ऋतुंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होगा। वहाँ भी वाचस्रवा, रुचुक, स्वस्य, अतिश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उसी समय मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होगा। मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होगी। वहाँ मेरे सागर के गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधुमि नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्दशी के द्वापर में होने वाले व्यास जी का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वतश्रेष्ठ अठास, जो सदा देवता, मनुष्य, चंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा सृष्टित रहता है, अठास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अठास के प्रेमी होंगे। उसमें भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बर्बरी, विद्वान, कंबंध और कुनिक कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचस्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए शुभ स्थान का नाम दारू बन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे प्लक्ष, दार्भ्यानी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्योगी के द्वापर में जब सुष्मान नामक व्यास होंगे, तब मैं भी बनारसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझे हलालधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेतकेतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें चतुर्दशी में जब त्रिनबिंद मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालंजरी गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होंगे। वहाँ भी मेरे उसिक, बृहदस्व, देवल तथा कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्दशी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब इस युग में नैमिष क्षेत्र में सूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, ज्योनाश्व तथा सरदस्व। 25वें द्वापर में जब व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली और दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडेश्वर है। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड तथा प्रभाव मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम से पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूँगा। उसी समय भी उलुक, विद्युत, संबुक और आश्वलायन नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे।
27वें द्वापर में जब जातुगण व्यास होंगे तब मैं भी प्रभास तीर्थ सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षयपाद, कुमार, उलोक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्यपान नामक व्यास होंगे तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश के वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वसुदेव कहलाएंगे। उसी समय जोगात्मा में मैं लोक को आश्चर्य में डालने के लिए जोगमाया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप में पड़े हुए विच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए जोगमाया का आशय से उसमें घुस जाऊंगा। फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी के पुण्यमय दिव्य गृह में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट क्षेत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोकों में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनका नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष होंगे। ये वेदों के पारगामी उद्धरदेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर जो को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वत मनवंतर के सभी चतुर्योगियों के जोगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभो 28 व्यास कर्मशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और जोगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक जोगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और जोग माया की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीर पर भस्म रवि रहेंगे, ललाट त्रिपुंडों से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनके आभूषण होंगे। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के परंगी विद्वान और सदा बाहर भीतर श्रीलिंगाचल में तत्पर रहने वाले होंगे। वह शिव जी में भक्ति रखने वाले, जोगपूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बैठाई है। इस प्रकार मैंने 28वें युग के कर्म में मनुष्य लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया। जब श्री कृष्णों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्यपान व्यास होंगे। यूँ महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके जोगेश्वर अवतारों का वर्णन किया। फिर जोगेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 5 खत्म।